नमस्कार, मैं हूं जानवी। आप करते हैं आज की ताजा खबरों की। साथियों, मैं डॉक्टर रितु सिंह। बहरहाल हम लोगों को सोशल मीडिया पे बहुत पहले जुड़ जाना चाहिए था, लेकिन खैर वक्त ने जब इजाजत दी, आप सबके सामने चुनावी माहौल के बाद चुनावी नतीजे 4 जून को आपने उसका प्रमाण देखा और इसके सामने एक बहुत बड़ी साजिश जो खुल के नजर आई। मैं नहीं जानती कि आप उस साजिश को देख पाए या नहीं देख पाए, मैं नहीं जानती कि आप वो चालाकी पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए, लेकिन हम उस चालाकी को समझ भी पाए और पकड़ भी पाए। अचानक से वो दर्द, अचानक से गोदी मीडिया का, इंडियन मीडिया का कंप्लीटली एक डिफरेंट नैरेटिव चलाना, जिस इंडियन मीडिया ने पूरे चुनावी दौर के माहौल में एक बार भी उन लीडर्स का जिक्र नहीं किया, एक बार भी टीवी अखबार ने ना ही दिखाया, ना ही अखबारों ने उन लीडर्स के बारे में छापा। सिर्फ और सिर्फ साजिश के चलते एक बड़ी दलित नेता को खत्म करने की कोशिश की गई। एक बड़ी दलित नेता जिसका एक बड़ा चेहरा, जो दलित आदिवासियों के लिए बहुत मायने रखती है, सिर्फ और सिर्फ इस मीडिया ने चुनाव के नतीजों के बाद उसको खत्म करने की साजिश रची। एक नैरेटिव ऐसा चलाया, अखबारों ने ऐसा छापा, हर एक उस इंसान का इंटरव्यू, ओपिनियन छापे जो कभी मैटर ही नहीं किए होंगे, जो हमेशा उस पर्टिकुलर तबके का बुरा ही चाहते होंगे, हमेशा उनके बारे में इग्नोर ही किया होगा, उनके बारे में कभी दिखाया नहीं होगा। एक बड़ी दलित नेता को मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए साजिश रची गई। और मेरा ये मानना है, और तमाम वो लोग जिनके बीच में आज ये बात रख रही हूँ, तमाम वो लोग जो दलित, आदिवासी, पिछड़ा समाज, माइनॉरिटीज, मुस्लिम, क्रिश्चियन, दलित, बौद्ध, ये एक जो बहुसंख्यक तबका बनता है, मैं इनके बारे बीच में ये बात रख रही हूँ। मुझे लगता है आप मेरी बात को काफी हद तक समझोगे। मैं ये बात का एहसास दिलाना आपको क्यों जरूरी है कि इंडियन मीडिया और इंडियन पॉलिटिक्स खास करके अगर मैं बात करूं तो एक दलित बहुजन राजनीति के बिना अधूरी है, और एक दलित लीडर के बिना, ट्रू लीडरशिप के बिना इंडियन पॉलिटिक्स कभी सर्वाइव ही नहीं कर सकती और कभी चल ही नहीं सकती, जो उनके हकों की बात करता हो। और इंडियन मीडिया ने आपको क्या दिखाया? अपने दिल पे हाथ रखिए और पूछिए अपने आप से कि इंडियन मीडिया ने पिछले 3 महीनों से जब से ये चुनावी माहौल बना है, सिर्फ आपको 2 चेहरे दिखाए और 2 विकल्प दिखाए, नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी। सिर्फ ये 2 चीजें करके दिखाई। कभी इन्होंने बात ही नहीं की बहन कुमारी मायावती जी की, कभी इन्होंने बहुजन समाज पार्टी की बात ही नहीं करी। और मुझे एक बात आप बताएं, मैं उस समाज से, उन लोगों से ये चीज पूछना चाहती हूँ जो आज ब्लेम गेम खेल रहे हैं कि हम लोग हार के चुनाव, बीएसपी की वजह से 16 सीटें बीजेपी ले गई। तो मुझे एक बात बताओ भाई, ठेका लिया है क्या? डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है वो। इस डेमोक्रेसी में एक नेशनल पार्टी सभी की सभी, पूरी की पूरी यूपी की सीटों पे चुनाव लड़ेगी, और जब देश में चुनाव होगा तो पूरे देश में अपने दम पे चुनाव लड़ा जाएगा। पार्टी की गलती नहीं, गलती उन लोगों की है जो ये भूल जाते हैं हमारा असली घर कहाँ है। गलती कोई बात नहीं, स्ट्रैटेजी कभी फेल होती है, कभी हिट होती है, स्ट्रैटेजी बदली ऊपर नीचे जा सकती है। आप लोग जो